What takes the place of a noun? Hello, everybody. Now you know that today's topic is pronouns and kinds of pronouns. I, you, he, we, she, it, they. These are not new words for you. So let's learn what are pronouns first. So, a pronoun is a word that we use in place of a noun. जो नाउन के जगह पे यूज हो उनको हम प्रनाउन बोलते हैं. इन हिंदी वी कॉल्ड इट सर्वनाम. संज्ञा की जगह इस्तेमाल होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं. जस्ट लाइक इन इंग्लिश, वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वी कांट रिपीट द नेम every time. So in place of the name we use he, she, it, they, all these things. Now there are different kinds of noun which we are going to learn in this video. So let's see what are there in the next slide. So let's discuss kinds of pronouns. First of all, personal pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, and reflexive pronouns. So first of all, personal pronouns. The pronouns that stand for the name of a person and thing are called personal pronouns. पर्सनल प्रोनाउंस को दो भाग में डिवाइड किया है. वन इज सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड अनदर इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन परफॉर्म द एक्शन ऑफ अ सेंटेंस. जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में, और उस सब्जेक्ट को के रूप में जिसका भी नाम है, उसकी जगह हमने जो प्रोनाउन यूज किया है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलेंगे. और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. सो वी विल लर्न इट बाय मेकिंग सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? इन द सब्जेक्ट प्रोनाउन वी यूज आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे. ऑल दीज आर द सब्जेक्ट प्रोनाउन. एंड ऑब्जेक्ट में मी, यू, हिम, हर, इट, अस. जैसे रिसीव कर रहे हैं एक्शन को, शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया. अब इसमें शी जो है, दैट इज द सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड मी इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. एक्शन कौन कर रहा है? शी कर रही है. क्या एक्शन किया उसने? कॉल किया. और किसने रिसीव किया? मी, मेरे को कॉल किया है, रिसीव द एक्शन. So I hope it is clear to you. Like, I wrote the book. So who wrote the book? I wrote. I is the subject pronoun. Okay. Now let's see the object pronoun. I से me. Now we will learn about the possessive pronoun. Possessive, as you know the word possession. किसी के पोजीशन में है, किसी का है, ये मेरा है, mine. तो अब इसका मतलब पहले समझ लेते हैं. पॉजिटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन और ओनरशिप. दिस पेन इज माय पेन, नॉट योर पेन. अब ये अलग से सेंटेंस है. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बोलेंगे दिस पेन इज माइन. माई पेन की जगह हमने यूज किया माइन. सो माइन शोज द पोजीशन ऑफ दैट पेन, एंड नॉट योर पेन की जगह हम बोलेंगे नॉट योर्स. Now this is showing possession. So this is called as the possessive pronoun. Now look at the examples below. Mine, this is my laptop. So instead of this, we can say that it's mine. These glasses are mine, not yours. This is my brother's book. भाई की book है, तो it's his. He offered to swap his cameras for hers. हर का पोजीशन में hers, उसका. Your ours मतलब हमारा, ours. I'll show you to your room. Ours is next doors. The house is yours. The ship is theirs, unka. So all these highlighted words are possessive pronouns. They are showing some possession. So there is a difference between the possessive adjective and possessive pronoun that we will discuss in the next slide.
हाउ टू आइडेंटिफाई दोज थिंग, ये आप ध्यान में रखेंगे. फ्यू एग्जाम्पल यू कैन सी हियर ओनली. माई पेन, मेरा पेन जब बोल रहे हैं तो माई विल बी द एडजेक्टिव हियर. जब भी किसी नाउन से पहले प्रोनाउन वर्ड का यूज हो रहा है तो वो एडजेक्टिव है, नॉट प्रोनाउन. ठीक है, जैसे माई, योर, ये अभी हम पढ़ेंगे. और जब वर्ब के बाद में यूज हो रहा है तो वो प्रोनाउन होगा. लेट्स सी, पॉजिटिव प्रोनाउन रिप्लेसेस अ पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस नाउन. कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं. दिस बुक इज माई बुक. दिस बुक इज माई बुक, नॉट योर बुक. बुक बुक दो बार रिपीट हुआ है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता है इन अ करेक्ट इंग्लिश. सो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल यूज दिस बुक इज माइन नॉट योर्स, है ना. माई बुक की जगह माइन हो गया, योर बुक की जगह योर्स हो गया. इट साउंड्स क्वाइट नेचुरल. अब डिफरेंस कैसे पता करेंगे, देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव है पहला कॉलम में, देखो माई शर्ट इज ग्रीन. शर्ट किसका शर्ट, मेरा शर्ट. किसका शर्ट, मेरा शर्ट. तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है. ये प्रोनाउन हम तब बोलेंगे जब नाउन की जगह वो यूज हो रहा है, तब हम उसको प्रोनाउन बोलेंगे. अगर वो नाउन से पहले कोई शब्द यूज हो रहा है तो वो एडजेक्टिव होता है. नाउन की परिभाषा बता रहा है एडजेक्टिव, तो वो एडजेक्टिव होगा. अब यहीं पर देखिए माई का माइन हो गया है. दिस शर्ट इज माइन. इज जो है इट इज अ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में जब अगर आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव प्रोनाउन बोलेंगे. वर्ब के बाद में आने वाले शब्दों को ही हम प्रोनाउन के रूप में यूज करेंगे और नाउन से पहले यूज होने वाले शब्दों को हम बोलेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव. This is the main difference. Don't forget it, because many people they do the mistake while speaking and while identifying these words. So the words which are used just before the noun are called the possessive adjective, and the same words if we are using it after the verb, then it is a possessive pronoun. Let's see more example. Your book is new. Your book is new. किसकी किताब, तुम्हारी किताब. Your book is new. This book is yours. ये तुम्हारी है. This book is yours. Now his pillow is soft. उसका पिलो. किसका पिलो, एडजेक्टिव बता रहा है पिलो, उसका पिलो है. His pillow is soft. अब this pillow is his. ये उसका है. ठीक है, उसका पिलो कैसा है, सॉफ्ट है. अब यहां पर बताया है ये पिलो उसका है. Her dog is small. Whose dog? Her dog. तो her यहां पर जो है ये एडजेक्टिव है. The dog is hers. प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन में s लग जाएगा, his में नहीं लगेगा क्योंकि वो his हो जाएगा फिर. तो hers में हम s लगाएंगे. Its में हम we don't use its as a possessive pronoun. Its possessive pronoun में its use नहीं होता. It's only used for the possessive adjective. Our bird is noisy. Our bird is noisy. The bird is ours. Yours. जिसमें s लग रहा है, एक तो यही क्लू है कि जिसमें लास्ट में s लग रहा है वो पॉजिटिव प्रोनाउन है. और जो नाउन से पहले यूज हो रहा है दैट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव. Their car is slow. The car is theirs. I hope now it is quite clear. You can repeat these rules again and again. Watch it, learn it, then only you will not forget it. Otherwise ये थोड़े दिनों में ही भूल जाओगे अगर ये दिमाग में नहीं रखोगे तो ये भूलने वाली बात नहीं है. Because while in your exams these type of questions may come in objective also, in MCQs also. Now types of pronoun, subject pronoun, object pronoun, possessive हमने पढ़ लिया. Subject and object you have also know. फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन मैंने बताया था. फर्स्ट पर्सन अपने ऊपर हाथ रखेंगे, दैट इज द फर्स्ट पर्सन. सेकेंड पर्सन सामने वाला. थर्ड पर्सन कोई और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. अब रिफ्लेक्सिव कैसा होता है, ये काम मैंने खुद किया. अब इसके बारे में हम और जानकारी लेंगे अगले स्लाइड्स में. लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं करना बेटा. दिस, दैट, दीज एंड दोज, दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एज वेल एज दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आल्सो. इसमें भी वही रूल फॉलो होगा. अगर नाउन से पहले ये वर्ड यूज हो रहे हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है.
अगर वर्ब के बाद में ये यूज हो रहा है देन दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. लेट्स सी द एग्जांपल. दिस का प्लूरल होता है these, दैट का प्लूरल those. हियर एंड देयर भी ये डेमोन्स्ट्रेशन में ही आएगा. Now demonstrative pronoun, this is a red pen. This is a red pen. अब this के बाद हमने क्या यूज किया? is, verb आ रहा है. These are आ रहा है, तो ये demonstrative pronoun है. Adjective के लिए हम कैसे बोलेंगे? देखिए, this is a red pen, ये pronoun में आ गया है. इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको पता चलेगा. This is a red pen. These are blue pen. तो this और these के बाद में जब verb आ रहा है, helping verb आ रहा है, auxiliary verb आ रहा है, तो ये pronoun के रूप में हम यूज करेंगे. पर यही सेंटेंस को अगर हम बोलते हैं this pen is red, this pen is red, तो which pen? this pen. तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये बता रहा है पेन के बारे में. this pen is red. तो नाउन से अगर पहले आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. these pens are blue. these के बाद में पेन्स आया है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे. Now this book, these books, that book, those books. Now few more examples, demonstrative adjective and pronoun. This chair is broken. Now this chair is broken. This chair, chair noun है. चेयर जो है नाउन है, ये हम इससे ले लेते हैं. चेयर जो है नाउन है, उससे पहले यूज हुआ है दिस, तो ये हमारा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दैट कार, क्योंकि कार से पहले है, ये भी एडजेक्टिव है. दीज भी एडजेक्टिव है, दोज भी एडजेक्टिव है. दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग साउथ. नाउ प्रोनाउन कैसा होगा? दिस दैट शुरू में ही आ रहा है, इसमें भी देखेंगे, इसमें भी शुरू में ही आ रहा है क्योंकि हम उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं. नाउ दिस इज माई चेयर. दिस इज माई चेयर. After this is written. is is verb, helping verb. तो this के बाद जब verb आया, that के बाद verb आया, verb जब बाद में आ रहा है then it is a demonstrative pronoun. I hope now it is clear and don't do the mistake again. Now we will learn about the relative pronouns. Relative pronouns are the words which relate something. जैसे कि who. अब हु शुरू में आएगा तो वो तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा. अब हमने किसी चीज को रिलेट करना है, ठीक है. ये मकान उसने बनाया था जिसे मैं जानता हूं, तो जिसे रिलेट कर रहे हैं हम, है ना. तो ये वो लड़का है जो तुम्हारे पास भी बैठता है, तो जो. तो ये जो है, जो बीच में वर्ड यूज होते हैं जो रिलेट करते हैं एक दूसरे को, दोज आर कॉल्ड द रिलेटिव प्रोनाउन. मोस्टली दीज रिलेटिव प्रोनाउंस कम्स इन बिटवीन द सेंटेंस. और ये कौन कौन से होते हैं? हु, whom, which, why, when, where, whose, that. Okay, so we will see the few examples here and you can watch it again and again. Who relates to people. Subject, the musician who wrote this song is friend. ये वो म्यूजिशियन है जिसने ये सॉन्ग लिखा, ठीक है. जिसने हु हम ज्यादातर इंसानों के लिए यूज करते हैं फॉर द सब्जेक्ट. अब हु ये भी है, यहाँ पर एक सेंटेंस में गलती है जो कि आप यूज नहीं करोगे, यहाँ पर आना चाहिए था हु. आई नो द बॉय हु सिट्स नेक्स्ट टू यू, ठीक है. विच एनिमल्स के लिए और सब्जेक्ट्स के लिए यूज करेंगे. दिस इज द केक विच मेरी मेड. दिस इज द केक विच माई मदर मेड. विच रिलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट को. और वाई रिफर्स टू रीजन. डू यू नो द रीजन वाई द मार्केट इज क्लोज? Do you know the reason why our schools are closed? So why reason बताना है. Refers to time. when का तो आपको पता ही है, time के लिए यूज होता है. adverb में भी हमने पढ़ा था. So the day when the concert take place is Saturday. So when, कब, जब. तो where refers to place. This is the house where my cousin. So जनरली आप ये देखोगे कि दिस इज द हाउस वेयर माई सन वॉज बोर्न. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलेटिव प्रोनाउन हियर, सो यू कैन यूज दिस वर्ड वेयर. तो आप ज्यादातर देखोगे WH वाले वर्ड्स हैं. ये सिर्फ एक वर्ड है दैट. दैट इज ऑल्सो अ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेट्स टू पीपल, एनिमल एंड थिंग्स. 12th September is the date that I was born. This is the girl that I know. So these are called the relative pronouns. नाउ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत इजी है क्योंकि इसमें सेल्फ या सेल्फ्स आता है. आप इसको देखते ही पहचान सकते हो कि ये जो
ये क्या बताता है कि the reflexive pronoun is a pronoun that reflects the action of the verb of the subject in the sentence. कि एक जो डूअर है, जो करता है, जो सब्जेक्ट है, उसने वो काम कैसे किया, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, तो सेल्फ आता है, प्लूरल होगा तो सेल्व्स आएगा. लेट्स सी विद एग्जांपल. शी कट डाउन हर हेयर हर सेल्फ. शी यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, कट वर्ब है, उसने क्या किया, अपने बाल अपने आप काटे. तो शी कट डाउन हर हेयर हर सेल्फ, उसका एक्शन शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट्स द एक्शन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. वर्ब का एक्शन रिफ्लेक्ट करता है, कैसे किया है, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ. नाउ देमसेल्फ इज अ प्रोनाउन. जब बहुत सारे लोग होंगे, दे अरेंज द एंटायर फैसिलिटीज themselves. The cat crosses the road itself. Cat is a आप एनिमल है, उसके लिए हमने यूज किया itself. Myself, I have told myself to stay away. Ourself, we can celebrate here ourself, himself, yourself. Read the sentences yourself. Okay, so I'm not going to explain all the sentence. Read it yourself. अपने आप करो. अपने आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे, it will be easier for you to do it. So I hope pronouns are quite clear to you. You can do the exercises and the worksheet which will be sent to you. Thank you. Thanks for watching. If पसंद आया है, like, share and subscribe ज़रूर कीजिएगा. It is a very good for our motivation, our inspiration. Thank you very much.